अस्सलाम वालेकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, अदना और आला नबातात में तौलीद का अमल। आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का अगला पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी हमको यहां पर डिस्कस करना है गैर जिनसी तौलीद। अब ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि गैर जिनसी तौलीद हम किसे कहते हैं, अंग्रेजी में हम लोग उसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो गैर जिनसी तौलीद को हमको अब इन डिटेल पढ़ना है। गैर जिनसी तौलीद का तरीका तो है, लेकिन ऐसे कौन से वर्ड है, ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके जरिए से गैर जिनसी तौलीद अमल में आती है। तो यहां पर गैर जिनसी तौलीद हमको आज देखना है, जिसे कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस गैर जिनसी तौलीद को, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहा जाता है अपोमिक्सिस। अब यहां पर गैर जिनसी तौलीद के तरीके से जो भी नए जानदार तैयार होंगे, हमने खुसूसियात में देखा कि वो जानदार अपने मौलिक से जीनियाती तौर पर मुशाबा रहेंगे, और अगर दोनों का जेनेटिक मटेरियल यानी मॉलिस का जेनेटिक मटेरियल और नए बने हुए ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल यकसा है, मुशाबा है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन्स। व्हाट आर क्लोन्स? हम लोग क्लोन्स को कैसे डिफाइन करेंगे? द ऑर्गेनिज्म दैट आर जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ऐसे नए जानदार जो उनके मॉलिस से जीनियाती तौर पर यकसा होते हैं, ऐसे जानदार को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन्स। तो क्लोन्स हम किसे कहेंगे? जो उनके मॉलिस से जीनियाती तौर पर क्या रहेंगे, मुशाबा रहेंगे, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोन्स। तो गैर जिनसी तौलीद के तरीके से और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके से जो नए जानदार पैदा होंगे वो क्या रहेंगे, एक दूसरे से क्लोन्स रहेंगे। यानी क्या रहेंगे, वो एक दूसरे के क्लोन्स, जीनियाती तौर पर यकसा। आपको याद रखना। अब और एक बात आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, गैर जिनसी तौलीद से जो जानदार यहां पर तैयार होंगे वो ऑलवेज क्या रहेंगे, हमेशा क्या रहेंगे, हैप्लॉइड। क्या रहेंगे, हैप्लॉइड। अब हमको समझना है कि हम हैप्लॉइड किसे कहते हैं। हैप्लॉइड के मानी इसे उर्दू में हम लोग कहते हैं एक गुना। क्या कहते हैं इसको, एक गुना। एक गुना है ना, एक गुना, दो गुना, तीन गुना, चार गुना। तो हैप्लॉइड को क्या कहा जाता है, एक गुना। तो जो गैर जिनसी तौलीद के जरिए से जानदार तैयार होंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, हैप्लॉइड रहेंगे, एक गुना रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर कितने मॉलिस हिस्सा ले रहे हैं, एक मॉलिस। कितने मॉलिस, एक मॉलिस। अगर यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह, जिनसी तौलीद की तरह दो मॉलिस अगर हिस्सा लेते तो यहां पर जो नया जानदार तैयार होता था वो कैसा होता था, दो गुना, जिसे हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड। तो हमको यहां पर दो कांसेप्ट समझना जरूरी है। एक होता है हैप्लॉइड और दूसरा क्या होता है, डिप्लॉइड, दो गुना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं उर्दू में, दो गुना। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो आपको ये याद रखना है हमेशा के लिए कि जो जिनसी तौलीद के जरिए से जानदार तैयार होते हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, दो गुना रहेंगे, डिप्लॉइड रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें जिनसी तौलीद में दो तरह के ज़वादी हिस्सा लेते हैं, एक होता है मेल गैमेट और दूसरा होता है फीमेल गैमेट। तो यहां पर हम मेल गैमेट को लेते हैं n, इसको जाहिर करते हैं n से, फीमेल गैमेट को जाहिर करते हैं n से। अब यहां पर n और n 2n, तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन कहलाती है आपकी डिप्लॉइड। क्या कंडीशन कहलाती है, डिप्लॉइड। अब यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही मॉलिस हिस्सा ले रहा है, तो यहां पर क्या रहेगा, सिर्फ n रहेगा, सिर्फ क्या
कैसे रहेंगे? एक गुना। अब ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या है ये भी हमको जानना जरूरी है। हैप्लॉइड के माने होते हैं नंबर ऑफ द क्रोमोसोम व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अब वो हैप्लॉइड है या फिर डिप्लॉइड है, यानी इन जानदार के जेनेटिक मटेरियल में जो भी उसका जीनियाती मादा रहेगा, उस जीनियाती मादे में कितने लूनिया मौजूद है, कितने क्रोमोसोम मौजूद है, उसके नंबर को जाहिर करने के लिए यहां पर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इस्तेमाल होता है। अगर हमको पता है, हम इंसान की बात करें तो इंसान में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? क्रोमोसोम्स इंसान में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। अगर हम इसको पेयर में लें तो पेयर में अगर हम इसको जोड़ी में बनाएं तो कितने जोड़ी हो गई है? 23 जोड़ी। और उसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। इंसान में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम को हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? लूनिये। क्या कहते हैं? लूनिये। याद रखना। अब यहां पर अगर हम इसको 23 पेयर को ले तो 23 पेयर जोड़ी क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम होते हैं इंसान के जिस्म में, ठीक है ना? तो अगर इसका हैप्लॉइड नंबर हम लोग देखें तो हैप्लॉइड नंबर क्या है? ये 23। इसके आधे कितने हो गए? आधे कितने हो गए? यानी मेल में कितने होते हैं? 23 और फीमेल में कितने होते हैं? 23। ये दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 46। कितना हो गया? 46। तो यहां पर मेल गैमेट के 23 क्रोमोसोम, फीमेल गैमेट के 23 क्रोमोसोम, ये होता है N और ये होता है N। ये हो गया 2N। दोनों मिला कितने हो गए? 2N। तो यहां पर हम लोग इसको क्या लिखते हैं? 2N। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अमल में, जिनसी तौलीद के अमल में मादा समाजी भी रहेगा और नर समाजी भी रहेगा, दोनों का मिलाप होगा। दोनों के पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम है, इसके पास 23 क्रोमोसोम है, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम है, दोनों का मिलाप होगा, 46 क्रोमोसोम बनेंगे। 46 को अगर हम लोग पेयर में लिखते हैं तो कितना हो गया? 23 पेयर। तो यहां पर जो कंडीशन आ गई, ये आ गई 2n कंडीशन, क्योंकि ये n और ये n मिलाकर कितना हो गया? 2n कंडीशन। 2n के माने क्या होते हैं? यहां पर 23 इधर से, 23 इधर से, 46। अगर इसको जोड़ी में लिखे तो कितने होते हैं? 23 पेयर्स। 23 पेयर्स। तो इतने क्रोमोसोम कहां पर पाए जाएंगे? नए आने वाले जानदार में। लेकिन वो नया आने वाला जानदार कौन से अमल से प्रोड्यूस हो रहा है? कौन से अमल से बन रहा है? जिनसी तौलीद के अमल से। ये आपको याद है। लेकिन यहां पर ऐसा होता है क्या? नहीं। गैर जिनसी तौलीद के तरीके में सिर्फ एक ही पैरेंट हिस्सा लेगा। एक ही पैरेंट हिस्सा लेगा तो कितने क्रोमोसोम रहेंगे? सिर्फ आधे। कितने क्रोमोसोम रहेंगे? आधे। तो इसीलिए हम लोग क्या करें? इसको n नंबर हैप्लॉइड, हैप्लॉइड और ये डिप्लॉइड। तो 46 में हैप्लॉइड क्रोमोसोम मेल के कितने हैं? 23। 46 में हैप्लॉइड क्रोमोसोम फीमेल के कितने हैं? 23। और डिप्लॉइड कितने हो गए? 46। उसको जोड़ी में लिखे तो कितने हो गए? 23 पेयर्स, 23 जोड़ी क्रोमोसोम ये इंसान में पाए जाते हैं, ठीक है? तो इंसान में जो अमल होगा तौलीद का, वो कौन सा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपको याद रखना है, ये हमेशा आपको याद रखना है। तो यहां पर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो जिनसी तौलीद के तरीके से हमेशा डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म तैयार होंगे और गैर जिनसी तौलीद के तरीके से हमेशा हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म तैयार होंगे। ये चीज आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा, ठीक है? अब हम शुरू करते हैं गैर जिनसी तौलीद का। ये समझना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ये आने वाले चैप्टर्स में जब भी आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हो तो ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड कंडीशन आपको वहां पर पढ़नी होती है। देखिए, गैर जिनसी तौलीद जिसे कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑलरेडी हम लोग इसको क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं। तौलीद का
वो तरीका जिसमें नए जानदार जवाजों के मिलाप के बगैर ही तैयार होते हैं, तौलीद के ऐसे तरीके को हम लोग क्या कहते हैं? गैर जिनसी तौलीद का तरीका, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग ने कहा था अपोमिक्सिस। अब तो गैर जिनसी तौलीद के तरीके से क्लोन्स तैयार होते हैं जितने। उसके बाद देखिए, अगर हम उसको अंग्रेजी में डिफाइन करते हैं गैर जिनसी तौलीद को, तो प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स without fusion of the gametes is known as asexual reproduction। यानी यहां पर what is offsprings? young ones, नए जानदार। हम offsprings को क्या बोलते हैं? नए जानदार। तो नए जानदार तो बन रहा है विदाउट फ्यूजन। फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं उर्दू में? मिलाप। हम लोग क्या कहते हैं इसको? मिलाप। यार विदाउट नहीं हो रहा है, मिलाप नहीं हो रहा है, और गैमेट का मिलाप नहीं, इसको जवाजों को हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेट्स। तो यहां पर जवाजों के मिलाप के बगैर ही ऑफस्प्रिंग तैयार हो रहे हैं, नए जानदार तैयार हो रहे हैं, तो ऐसे अमल को हम लोग क्या बोलते हैं? गैर जिनसी तौलीद का तरीका, या फिर इस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बात आपको याद रखना। अब यहां पर गैर जिनसी तौलीद के तरीके हैं, गैर जिनसी तौलीद के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। यहां पर है पहला फ्रैगमेंटेशन, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? इंशिकार। दूसरा है स्पोर फॉर्मेशन, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? बुजराकेजी। उसके बाद है यहां पर कोनिडिया फॉर्मेशन, जिसे हम खापचा भी कहते हैं, ये भी हमको इन डिटेल पढ़ना है सारे के सारे। देन बडिंग, जिसे हम कहते हैं घूंचाकारी। उसके बाद है बाइनरी फिजन, जिसे हम कहते हैं द्वितकसीम। उसके बाद है लास्ट छठा जिम्यूल फॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं ओपन। तो ये सारे के सारे किसके तरीके हैं? गैर जिनसी तौलीद के तरीके हैं। तौलीद के दो तरीके, गैर जिनसी तौलीद का तरीका और जिनसी तौलीद का तरीका। गैर जिनसी तौलीद के तरीके 6 हमारे सामने यहां पर। फ्रैगमेंटेशन, इंशिकाक, स्पोर फॉर्मेशन, बुजराकेजी, कोनिडिया फॉर्मेशन, खापचा भी उसे कहते हैं, गैर मुतहर्रिक गुजरे होते हैं, बडिंग, गूंचाकारी, बाइनरी फ्यूजन, द्वितकसीम, जिम्यूल फॉर्मेशन, ओपन। ओके, तो ये सारी चीजें हमको, ये सारे के सारे तरीके हमको इन डिटेल स्टडी करना है, जो किसके तरीके हैं? गैर जिनसी तौलीद के तरीके। अब हम पहला तरीका स्टार्ट करते हैं, जिसे कहते हैं हम इंशिकाक, जिसे कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। आपको ध्यान में एक चीज रखना है, सारे के सारे तरीके किसके? गैर जिनसी तौलीद के तरीके। पहला तरीका इंशिकाक फ्रैगमेंटेशन। टुकड़े टुकड़े होने का अमल इंशिकाक कहलाता है, और जो नए टुकड़े, जैसे फॉर एग्जांपल एक पैरेंट बॉडी है, मॉरिस है, और वो मॉरिस के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल काई है। अब काई क्या है? मल्टी सेलुलर है, कसीर खली है, कसीर खलियात से बनी है। अब वह कसीर खलियात काई पानी में मौजूद है, और पानी में मौजूद होते होते उसके क्या हो गए? टुकड़े तैयार हो गए। तो हर टुकड़ा एक नए काई में तैयार होगा, यानी नए ऑर्गेनिज्म में तैयार होगा, नया जानकार पैदा करेगा, नई काई वहां पर तैयार होगा। लेकिन तरीका फ्यूजन ऑफ गैमेट हुआ क्या? नहीं। जवाजों का मिलाप हुआ क्या? नहीं। सिर्फ यहां पर जो टुकड़े उस अलगी के हुए थे, वो कसीर खली अलगी के, हर टुकड़ा एक नई अलगी में तैयार हो गया। यानी यहां पर जो तौलीद का तरीका हुआ वो गैर जिनसी तौलीद का तरीका हुआ, और वो गैर जिनसी तौलीद के तरीके का पहला तरीका इंशिकाक फ्रैगमेंटेशन। टुकड़े टुकड़े होने का अमल इंशिकाक कहलाता है। टुकड़ा नए पौधे में तब्दील हो जाता है। हमारे पास एग्जांपल के तौर पर है एक कसीर खलीली काई, जिसे हम कह रहे हैं स्पाइरोगायरा। ये काई है। काई को हम लोग क्या बोलते हैं? अलगी। क्या कहते हैं इसको? अलगी। स्पाइरोगायरा एक काई है, कसीर खलीली काई, मल्टी सेलुलर। हम लोग कसीर खलीली को क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर। तो ये मल्टी सेलुलर काई हमारे पास है स्पाइरोगायरा। अब ये स्पाइरोगायरा का इंशिकाक होता है, यानी उसका फ्रैगमेंटेशन होता है,
और यहां पर टुकड़े तैयार होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैगमेंट, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, फ्रैगमेंट। अब ये हर टुकड़ा एक नए जानदार में, नई इकाई में क्या होगा, तब्दील होगा, टुकड़ा, हर टुकड़ा। तो यहां पर नए जानदार तो बने, नई इकाई तो बनी, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट ज़ोमाटो का मिलाप हुआ क्या, नहीं हुआ, सिर्फ ये पैरेंट, ये मॉरिस कहिए का, मॉरिस स्पाइरोवायरा का इंशिकाक हुआ, उनके टुकड़े बने और हर एक टुकड़ा एक नए स्पाइरोवायरा क्या करेगा, तैयार करेगा। तो इस तरह के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस तरह के गैर जिनसी तौलीद के तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, इंशिकाक, फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो यहां पर आपको एग्जांपल याद रखना है। मास होगा नीट एग्जामिनेशन में, सीटी एग्जामिनेशन में, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, मेडिकल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको ये सवाल पूछा जा सकता है कि फ्रैगमेंटेशन टाइप ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एक्सप्रेस इनसाइड डी। तो वहां पर आपको ऑप्शन रहेंगे 4, और वो 4 ऑप्शन में से आप ऑप्शन में रहेगा आपको स्पाइरोगायरा। तो आपको स्पाइरोगायरा, इनसाइड द स्पाइरोगायरा, फ्रैगमेंटेशन टाइप ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एक्सप्रेस, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए दूसरा तरीका गैर जिनसी तौलीद का, बुजराखेजी, इसे कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। हमको मालूम है कि माहौल में अलग अलग तरह की काई पाई जाती है, अलग अलग तरह की फफूंद पाई जाती है, और वो काई और फफूंद मुख्तलिफ किस्म के मुतहरिक और गैर मुतहरिक, मुतहरिक को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में मोटाइल, क्या कहते हैं इसको, मोटाइल, और गैर मुतहरिक को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में नॉन मोटाइल, क्या कहते हैं, नॉन मोटाइल। काई और फफूंद मुख्तलिफ किस्म के मुतहरिक और गैर मुतहरिक गुजरे पैदा करते हैं, और वो मुतहरिक गुजरों को, अब यहां पर मुतहरिक गुजरों को कहा जाता है ज़ूस्पोर। क्या कहा जाता है, ज़ूस्पोर कहलाते हैं। अब यहां पर एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया जा रहा है कि यहां पर एक एग्जांपल है क्लाइमेडोमोनास। ये क्लाइमेडोमोनास का पैरेंटल बॉडी है, मॉरिस है ये, और यहां पे मुतहरिक गुजरे तैयार हो रहे हैं जिसे मैंने कहा था ज़ूस्पोर, और ये हर एक ज़ूस्पोर अब नए क्लाइमेडोमोनास को बनाएगा। तो यहां पर रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, नया जानदार तो पैदा हो रहा है, नया जानदार तो बन रहा है, नया क्लाइमेडोमोनास तो बन रहा है, लेकिन यहां पे ज़वाजे तैयार हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, सिर्फ यहां से गुजरे निकल रहे हैं, और वो गुजरे, हर एक गुजरा एक नए क्लाइमेडोमोनास में क्या होगा, तैयार होगा और क्लाइमेडोमोनास को बनाएगा। तो यहां पर काई और फफूंद मुख्तलिफ किस्म के गैर मुतहरिक और मुतहरिक गुजरे तैयार करते हैं, और वो गुजरे और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं नए जानवर, और मुतहरिक गुजरों को हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ूस्पोर। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, ज़ूस्पोर, ज़ूस्पोर जिसे कहते हैं मुतहरिक गुजरे। कैसे गुजरे थे, मुतहरिक गुजरे। अब ज़ूस्पोर जो होते हैं वो होते हैं बायफ्लैजेलेटेड, ये दिया आपको बायफ्लैजेलेटेड, यानी इसमें 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर आपका शक्ल है ना, इसको जो है तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये बुझ रहा है क्लाइमेडोमोनास का, इस काई का एक गुजरा है जिसे हम कहते हैं ज़ूस्पोर, मुतहरिक गुजरे। ज़ूस्पोर कैसे होते हैं, मुतहरिक गुजरे होते हैं। तो यहां पर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है फ्लैजेला। क्या कहलाता है, फ्लैजेला। अब फ्लैजेला का मेन फंक्शन क्या होता है, मेन काम क्या होता है, असल फंक्शन क्या है, असल काम क्या है उसका, ये गुजरे को मुतहरिक बनाता है, हरकत करने वाला बनाता है। ये फ्लैजेला की मदद से ये गुजरा हरकत करता है। मोटिलिटी ऑफ द ज़ूस्पोर, इट इज बिकॉज ऑफ दीज 2 फ्लैजेला। ये 2 फ्लैजेला की वजह से ये गुजरा क्या होता है, मुतहरिक होता है। तो मुतहरिक गुजरों को हम लोग क्या कहते हैं, ज़ूस्पोर। हम लोग क्या कहते हैं इसको, ज़ूस्पोर। ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर क्या करना है, याद रखना है। तो ज़ूस्पोर मुतहरिक गुजरे ये पाए जाते हैं काई में। कहां पाए जाएंगे,
काइल है, याद रखना है। तो यहां पर सिर्फ पैरेंटल बॉडी से गुजरे निकल रहे हैं और वो गुजरे ज़ूस्पोर मुतहर्रिक गुजरा और वो मुतहर्रिक ज़ूस्पोर वो स्पोर क्या कर रहा है, नए क्लाइमेडोमोनास को बना रहा है। और वो कैसा है ज़ूस्पोर, बाइफ्लैजेलेटेड। उसको कितने फ्लैजिला है, 2 फ्लैजिला है। तो यहां पर नया क्लाइमेडोमोनास बन रहा है लेकिन विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट। गैमेट जवाजे तैयार हो रहे हैं क्या, नहीं। तो इस तरह के गैर जिनसी तौलीद के तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, मुजरा खेसी, याद रखना। उसके बाद देखिए हमारे पास गैर जिनसी तौलीद का तीसरा तरीका है जिसे कहते हैं कोनिडिया फॉर्मेशन। ये भी एक तरह के मुजरे होते हैं लेकिन ये मुजरे प्रोड्यूस करते हैं फफूंद। कौन प्रोड्यूस करते हैं, फफूंद। जिसे फफूंद को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, फंजाई, फफूंद। जैसे बहुत सारी है, पेनिसिलियम है, एस्परजिलस नाइगर है, मशरूम में एक तरह की फफूंद होती है लेकिन वो मशरूम जो आती है वो आला तरह की फफूंद होती है। अब यहां पर कोनिडिया फॉर्मेशन तीसरे नंबर का गैर जिनसी तौलीद का तरीका जिसे कहते हैं खाकसादी से कहा जाता है। फफूंद गैर मुतहर्रिक गुजरे पैदा करती है जिसे कोनिडिया कहा जाता है। तो गैर मुतहर्रिक गुजरों को हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिडिया, और मुतहर्रिक गुजरों को हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ूस्पोर। मुतहर्रिक क्यों है ज़ूस्पोर, क्योंकि उसमें 2 फ्लैजिला है। फ्लैजिला क्या करता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो उस गुजरे का मूवमेंट में क्या करता है, मदद करता है, उसको क्या बनाता है, मुतहर्रिक बनाता है। यहां पर कोनिडिया फॉर्मेशन है। कोनिडिया क्या है, फफूंद के जरिए से प्रोड्यूस किए गए गैर मुतहर्रिक गुजरे उसे हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया। कोनिडिया कौन प्रोड्यूस करता है, कौन बनाता है, यहां पर फंजाई, फफूंद बनाता है, याद रखना है। अब यहां पर एक एग्जांपल आपको दी हुई है, ये एग्जांपल है एस्परजिलस नाइगर का स्ट्रक्चर है। एस्परजिलस एक फफूंद है और वो फफूंद यहां पर गुजरे बनाती है, ये है कोनिडिया। ये सब के सब क्या है, कोनिडिया। और ये गुजरे, हर एक गुजरा अब नए एस्परजिलस को बनाएगा, नई फफूंद को बनाएगा। तो यहां पर भी गैर जिनसी तौलीद हो रही है, नई फफूंद तो बन रही है। एस्परजिलस क्या है, फफूंद है, नई फफूंद बन रही है लेकिन यहां पर फ्यूजन ऑफ गैमेट हो रहा है क्या, नहीं। फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो यहां पर गैर जिनसी तौलीद के तरीके से ही यहां पर क्या हो रहा है, नया एस्परजिलस तैयार हो रहा है। किनकी मदद से, कोनिडिया की मदद से। और कोनिडिया क्या है, गैर मुतहर्रिक गुजरे। कोनिडिया कौन प्रोड्यूस करता है, फफूंद प्रोड्यूस करता है, बनाता है। एग्जांपल के तौर पर आपको दिया हुआ यहां पर एस्परजिलस और दूसरा दिया हुआ आपके पास पेनिसिलियम। ये 2 फफूंद के नाम है। किसके नाम है, फफूंद के नाम है, एस्परजिलस और पेनिसिलियम। अब आपको ये भी याद रखना है कि कोनिडिया कैसे होते हैं, कोनिडिया ये स्पोर्स होते हैं, गुजरे होते हैं, लेकिन ये गुजरे कैसे होते हैं, गैर मुतहर्रिक। यानी गैर मुतहर्रिक को हमने वहां पर क्या कहा था, नॉन मोटाइल। क्या कहा था, नॉन मोटाइल। मोटाइल के माने होते हैं मुतहर्रिक और नॉन मोटाइल के माने क्या होते हैं, गैर मुतहर्रिक। तो हमेशा कोनिडिया ये क्या रहेंगे, नॉन मोटाइल रहेंगे, जिसमें हमने क्या कहा था, गैर मुतहर्रिक रहेंगे। आपको याद है। तो यहां पर आपको क्वेश्चन नीट में, सीटी में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं कि एस्परजिलस हैविंग विच टाइप ऑफ द स्पोर्स। तो आपको रहेगा नीचे कोनिडिया, है ना, 4 ऑप्शन रहेंगे। एक ऑप्शन में आपको दिया रहेगा कोनिडिया। कोनिडिया आपको और एक सवाल ऐसे पूछा जा सकता है, कोनिडिया आर दी डैश डैश नीचे रहेगा मोटाइल स्पोर्स, नॉन मोटाइल स्पोर्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो आपको वहां से क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, नॉन मोटाइल स्पोर्स, गैर मुतहर्रिक गुजरे, याद रखना। और आपको याद रखना है कि कोनिडिया फॉर्मेशन का एग्जांपल आपको याद रखना है। क्या में होता है कोनिडिया फॉर्मेशन, गैर मुतहर्रिक गुजरे क्या में बनते हैं, एस्परजिलस में, और क्या में बनते हैं, पेनिसिलियम में। उसके बाद देखिए गैर जिनसी तौलीद का चौथे नंबर का तरीका जिसे हम कहते हैं गुंचाकारी बडिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, बडिंग, गुंचाकारी। इस
तकसीम में गैर मसावी तकसीम के अमल से मॉरिस पौधे पर कलियां तैयार होती है। एक मॉरिस पौधा है, एक मॉरिस जिसमें पैरेंटल सेल है और वो पैरेंटल सेल पर मॉरिस कली पर एक छोटी छोटी कलियां बाहर की जानिब से आउटग्रोथ बाहर की जानिब से ऐसी लगती जा रही है, एक कलियों की तरह स्ट्रक्चर वहां पर लग रहा है। तो इस किस्म की गैर जिनसी तौलीद के तरीके को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बडिंग। और बडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? गूंचाकारी। हम लोग क्या कहेंगे इसको? गूंचाकारी। तो देखिए यहां पर एक एग्जांपल आपके पास दिया हुआ है। एग्जांपल है आपके पास ईस्ट। ईस्ट को हम लोग, ये भी एक तरह की फफूंद है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? खमीर। ठीक है, आपके पास खमीर। हम लोग ईस्ट को क्या बोलते हैं? खमीर। ईस्ट क्या है? फफूंद है। क्या एक तरह की फफूंद है। तो ईस्ट में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, गैर जिनसी तौलीद का तरीका होगा, वो गैर जिनसी तौलीद का तरीका कौन सा रहेगा? गूंचाकारी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? बडिंग। ये मदर सेल है, ये एक पैरेंटल बॉडी है ईस्ट की, और ये इसकी पैरेंटल बॉडी पर यहाँ पर छोटे छोटे आउटग्रोथ आते हैं, कलियां लगती है। यहाँ पर एक है, इसके ऊपर एक है, यहाँ पर एक है। तो यहाँ पर चेन ऑफ द बर्ड्स, कलियों की एक चेन तैयार होती है। अब क्या होगा? जब ये कलियां मैच्योर हो जाएगी, है ना, पुख्ता हो जाएगी, तो पुख्ता होने के बाद ये हर एक कली यहां से झड़ जाएगी, वहां से डिटैच होगी, और डिटैच होने के बाद झड़ने के बाद हर एक कली एक नए ईस्ट को बनाएगा, एक नए जानदार को, एक नए खमीर को बनाएगा। तो यहां पर जिस्म है खमीर का, ईस्ट का। ईस्ट हमेशा कैसे होते हैं? ओके, यूनिसेलुलर। कैसा होता है? यूनिसेलुलर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक खुलवी। तो हमेशा खमीर ईस्ट कैसे रहेगा? एक खुलवी रहेगा। और ये एक खुलवी ईस्ट में कॉमन, आमतौर पे जो तौलीद का अमल होता है, वो तौलीद का अमल कौन सा होता है? गैर जिनसी तौलीद का अमल होता है। लेकिन गैर जिनसी तौलीद का कौन सा तरीका होता है? गूंचाकारी। आपको याद रखना। तो आपको यहां पर भी एक सवाल बनता है कि बडिंग टाइप ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कि गूंचाकारी किस्म का गैर जिनसी तौलीद का तरीका सेल में से कौन से जानदार में पाया जाता है? तो वहां पे आपको ऑप्शन दिया रहेगा नीचे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन रहेगा आपको ईस्ट, खमीर। तो आपको खमीर वहां से सिलेक्ट करना है और आपको उसका जवाब देना है। तरीका द्वि तकसीम, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में बाइनरी फीचर। देखिए ये जो तरीका है, एक खुली जानदार में आम होता है, जैसे मैं आप देख रहे हैं, एक खुली जानदार में ये तरीका आम होता है। मॉरिस कलिया तकसीम होता है और 2 यकसा कलिए या फिर जानदार पैदा करता है। तो इस तरह के गैर जिनसी तौलीद के तरीके को हम क्या बोल रहे हैं? द्वि तकसीम। और द्वि तकसीम को क्या कहा जाता है? बाइनरी फीचर। मिसाल के तौर पे एक जानदार है, जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा। द्वि तकसीम कहां पाई जाती है? अमीबा। ये पैरेंटल बॉडी है, मॉरिस कलिया है अमीबा का, और ये मॉरिस कलिया तकसीम होने के बाद 2 यकसा कलियात में तैयार होता है, यकसा कलिया प्रोड्यूस करता है, तैयार करता है, और ये 2 यकसा कलिए अब नए अमीबा को तैयार करेंगे। तो यहां पर सिर्फ क्या हुआ? पैरेंटल बॉडी, मॉरिस कलिया, 2 कलियात में तकसीम हुआ। अब हर एक कलिया नए अमीबा को बनाएगा। तो इस तरह की तकसीम को हम लोग क्या कहते हैं? द्वि तकसीम। उसी तरीके से गैर जिनसी तौलीद का आखिरी तरीका कोंपल, जिसे कहते हैं जिम्यूल फॉर्मेशन। 6 नंबर का तरीका कोंपल, हम उसे उर्दू में कह सकते हैं, और उसे लोग अंग्रेजी में कहते हैं जिम्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, पहले तो आपको जानना जरूरी है कि जिम्यूल क्या है। जिम्यूल एक तरह की अंदरूनी कली है। क्या होती है? अंदरूनी कली, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनल बर्ड। हम लोग क्या कहते हैं उसको? इंटरनल बर्ड। एक तरह की अंदरूनी कली होती है जो स्पॉन्जियस में पाई जाती है।
कहां पाई जाती है? स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस ये एक तरह के हैवान होते हैं जो फाइलम पोरीफेरा से ताल्लुक रखते हैं। ये एक तरह के हैवान होते हैं जो फाइलम पोरीफेरा से तकसीम पोरीफेरा से ताल्लुक रखते हैं। इनका जिस्म स्पंज की तरह होता है। हम लोग देखें स्पंजेस जो होते हैं, जैसे हम लोग पानी वगैरह जो है तो जमा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पंज को उस पर रखते हैं और स्पंज को उस पर रखने के बाद पानी उसमें क्या होता है, पूरा जज्ब हो जाता है और हम लोग क्या करते हैं, बाद में जो है तो पानी को बाहर जाकर निचोड़ते हैं। तो इसका नाम स्पंजेस क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे, इसके जिस्म में बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं, सुराख पाए जाते हैं, इसीलिए इस हैवान को क्या कहा जाता है? स्पंजेस। तो ये स्पंजेस में पाई जाती है, गैर गैसीय तौलिक में मदद करती है। अभी तैयार कैसे होती है स्पंजेस में? जो खलियात के बड़े पैमाने पर इज्तिमा से तैयार होती है, यानी खलियात बड़े पैमाने पर क्या होते हैं, उनका इज्तिमा होता है और इज्तिमा होने से जो तो वो तैयार होती है। हर एक कली में नए स्पॉन्जेस बनाने की सलाहियत होती है। तो यहाँ पर नए स्पॉन्जेस बन रहे हैं किसकी मदद से? जिम्यूल की मदद से, कोपल की मदद से, एक कली की मदद से। तो यहाँ पर कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन उनको देखने के लिए मिल रहा है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्लस्टर ऑफ द सेल है, यहाँ पर मास ऑफ द सेल है, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स का क्या हुआ? इज्तिमा हुआ और इज्तिमा होने के बाद यहाँ पर कली तैयार होगी। अब ये कली क्या होगी? नए स्पंज को बनाएगी, नए स्पंज को क्या करेगी? बनाएगी। तो इसे हम लोग कहते हैं जिम्यूल फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आज हमने डिस्कस किया गैर जिनसी तौलिक को इन डिटेल में। गैर जिनसी तौलिक किसे कहते हैं? गैर जिनसी तौलिक के कौन से तरीके होते हैं? कुल गैर जिनसी तौलिक के 6 तरीके होते हैं। पहला हमने डिस्कस किया फ्रैगमेंटेशन, इंशिकाक। दूसरा हमने डिस्कस किया स्पोर फॉर्मेशन, बुजराखेजी। तीसरा हमने डिस्कस किया कोलिडिया फॉर्मेशन। चौथा हमने डिस्कस किया जिसे लोग कहते हैं बडिंग। पांचवा हमने डिस्कस किया द्वि तकसीम और लास्ट में हमने डिस्कस किया कोपल, जिसे हम कहते हैं जिम्यूल फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे।